चर्चा चल रही है मराठा समाज रिजर्वेशन। सबसे पहले मेरा ऑब्जेक्शन ये है कि मराठा समाज के साथ साथ मुस्लिम समाज का भी नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है। कोई भी कहीं भी मराठा समाज के साथ साथ मुस्लिम का नाम नहीं लिया जा रहा। हम मराठा समाज के रिजर्वेशन को पूरा का पूरा सपोर्ट करते हैं, हमारा पूरा समर्थन है। लेकिन यही सरकार ने, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार ने दोनों को एक साथ पास किया था और कुछ लोग कोर्ट गए थे कि मुसलमानों को रिजर्वेशन धर्म के नाम पर नहीं मिल सकता। तो मैं पूछूं, ये बैठे हुए नेता लोग ये फैसला करेंगे या कोर्ट फैसला करेगा? कोर्ट ने जब कहा कि मुसलमानों को रिजर्वेशन 5% दिया जाए एजुकेशन में, तो मुसलमानों की 50 जातों को, मुसलमान की 50 जातें जो पसमानदा हैं, और आपको बताऊं कि मुसलमान की पसमानदा जात को साइमन कमीशन 1936 में 35% रिजर्वेशन दिया था, 35% रिजर्वेशन। आजाद हिंदुस्तान, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ 1950 को, आदरणीय जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब एक चिट्ठी सिर्फ लिख करके राजेंद्र प्रसाद जी के पास जाकर उन्होंने कहा इस देश में रिजर्वेशन किसी को मिलेगा तो सिर्फ हिंदुओं को मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा, और उन्होंने पास कर दिया उसको। उस दिन से मुसलमानों को रिजर्वेशन खत्म हो गया, क्रिश्चियन का खत्म हो गया और उसके बाद सिख भाइयों का खत्म हुआ। लेकिन सिख भाइयों ने अपना आंदोलन करके ले लिया, आज तक मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं मिला। पार्लियामेंट की कितनी सीटें हैं, असेंबली की कितनी सीटें हैं, कितने छोटे छोटे इलेक्शन की सीटें हैं जहां मुसलमान इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता है। मेरी डिमांड है सरकार से कि आप 50%, आप जो है 5% रिजर्वेशन जब तक कानून में बैठता नहीं उस वक्त तक 3 लोगों की कमेटी बनाइए। उस कमेटी को सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमेटी, महमूदुर रहमान कमेटी को उनको बोली स्टडी करो, 2 महीना स्टडी करने के बाद जहां जहां जो पसमानदा मुसलमानों को जरूरत है उसको आप पूरा कीजिए, और जब कानून में बैठ जाता है तो 5% रिजर्वेशन अनाउंस कीजिए, दोनों को साथ साथ अनाउंस कीजिए। ये मेरी डिमांड है। हमारा कहना है कि जिस दिन भी डिमांड पूरी होगी, अगर ये कहते हैं 50% रिजर्वेशन है, अब उसके वाला जो आगे दे नहीं सकते, तो जिस तरह से बिहार में 60% रिजर्वेशन था, 15% और बढ़ गया, 75% हो गया, उसी तरह से अगर जरूरत पड़े तो यहाँ भी रिजर्वेशन का कोटा बढ़ाइए। 5% मुसलमानों को दीजिए और 16% मराठा भाइयों को दीजिए जो कानून में है। अभी मुख्यमंत्री ने कहा कि 24 दिसंबर तक या जनवरी तक वो फैसला करेंगे, तो आप उसमें मुसलमानों को सम्मिलित कीजिएगा। और अगर आपने मुसलमानों को सम्मिलित नहीं किया ना, तो ये देश डेवलप कंट्री नहीं कहा जाएगा। अगर एक आदमी को, हम इस देश के 20% हैं, अगर एक शख्स को ऊपर से काट दिया जाएगा वो मर जाएगा, नीचे से 25-20% काट जाएगा, लंगड़ा हो जाएगा, साइड से काट दिया जाएगा, लूला हो जाएगा। इस देश को लंगड़ा लूला नहीं बनाना है, इस देश को दुनिया में एक शक्तिशाली देश बनाना है कि यहाँ रहने वाले तमाम लोगों को जो है उनको सबको समान जो है उनको हक देना चाहिए। नवाब मलिक साहब ने जब कहा कि हम करेंगे, उसके बाद मेरे लक्षवेदी पे नवाब मलिक साहब ने कहा कि हम न तो मराठा को दे सकते न तो मुस्लिम को दे सकते जब तक पार्लियामेंट में अमेंडमेंट नहीं होगा। ये भी उन्हीं का जवाब था। तो मैं उनसे पूछूं कि आप अपने नेता से पूछिए, कांग्रेस से पूछूं, आप लोग लाए क्यों? फिर क्यों बेवकूफ बना रहे लोगों को जब नहीं हो सकता तो? और अगर अब लाए हैं ना तो कोटा बढ़ाइए और लोगों को रिजर्वेशन दीजिए। चिल्लाते रहेंगे। आजकल ये ऐसा हो गया देश में ना कि बहुसंख्यक जिसके पास ज्यादा तादाद उसकी बात सुनी जाती है। संविधान जो है ना किताब में लिखा हुआ रखा हुआ है, संविधान पर अमल ये सरकार नहीं कर रही। साहब, आज आप सभागृह में मराठा आरक्षण की जब बात कर रहे थे उस टाइम पे आपने बोला कि समाजवादी पार्टी की जब सभा होती है उस टाइम पे कोई भाजपा वाला नारा लगा देता है पाकिस्तान की जय, उस पर आक्षेप लिया गया। क्या आक्षेप लिया गया? ये लोग जो है ना ये सच्चाई सुनने को तैयार नहीं है। सच्चाई सुनो, अगर गलती करते हो तो मानो। आगरा के अंदर समाजवादी पार्टी का महंगाई के ऊपर एक आंदोलन हो रहा था और जब रैली हो रही थी बीच से एक आदमी बोला पाकिस्तान जिंदाबाद बोल के भाग गया। और आपकी तमाम मीडिया के लोग, इनको याद होगा, मेरे ऑफिस में एक आदमी आ गया, बोले समाजवादी पार्टी पाकिस्तान जिंदाबाद बोलती है। मैंने कहा पागल है क्या तू? बोले बोलिए, ये देख लो। एक आदमी बोल रहा है और जो है रैली भी समाजवादी पार्टी की है। आधे घंटे के बाद चारों तरफ वायरल हो गया। आधे घंटे के बाद जब सीसीटीवी में उसका फोटो आया तो वो बीजेपी का वर्कर था, उसको बुला के पकड़ा और आधे घंटे में छोड़ दिया उसको। और दूसरी तरफ एक मुसलमान को पकड़ा है, आज तक जमानत नहीं हो रही है। क्या मतलब इसका है? जब भी पाकिस्तान के साथ वो होता है, जब होता है पाकिस्तान हिंदुस्तान में गेम होता है, तो ये लोग मुसलमानों के नाम पर पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं। बोलने वाला मुसलमान नहीं होता है। और अभी बताऊं मैं आपको, पिछले बकरीद में शोलापुर के अंदर ईदगाह के बाहर
एक नॉन मुस्लिम मराठी नाम था उसका, और वो गुब्बारा बेच रहा था फुग्गा, और उस पे जो है ना पाकिस्तान जिंदाबाद के लिखे थे, ग्रीन कलर का था। पकड़ा गया। क्या हुआ आज तक उसका पता लगा कुछ? क्या आज तक? अगर उसको नहीं पकड़ देना तो मुसलमान कितने मार दिए गए होते। ये जानबूझकर हो रहा है, सिर्फ मुस्लिम को टारगेट करो और सत्ता में बैठे रहो। मैं समझता हूं कि ये देश को आगे नहीं ले जाएगा, ये देश को बर्बाद करेगा। ये ऐसा है कि अभी बात चल रही है यहाँ पर, ये ऐसा हो गया है कि अगर जब मुसलमानों को कुछ दे दिया ना तो इनको लगता है सारी पार्टियों को कि बहुसंख्यक वोट मेरा कम हो जाएगा। मुसलमानों की बात किसी नेता ने कर दिया ना तो उसको मेजॉरिटी का वोट नहीं मिलेगा। एक ऐसा देश में माहौल पैदा कर दिया गया है कि जो पार्टियां कुछ करना भी चाहती है ना वो डरती हैं कि मेरा वोट बैंक खराब ना हो जाए। नहीं, इस पे देखेंगे, इस पे अगर सरकार अभी फैसला नहीं करेगी तो हम लोग कोई भी रास्ता अपनाएंगे। धन्यवाद।